Now I am going to explain question number 15. A boy ran for 2 hours 13 minutes in a race, but the announcer wrongly announced this as 2 hours 31 minutes. यानी कि उसको रनिंग करने में 2 आवर 13 मिनट्स लगा था, लेकिन जो अनाउंसर था उसने 13 मिनट्स की जगह 31 मिनट्स कर दिया। यानी कि टाइमिंग में एरर आ गया, मीन्स टाइम में गलती कर दी उसने। वो फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरर, यानी जो एरर था उसका कितनी कमी आई थी या कितनी उसने टाइम इंक्रीज कर दिया था, उसके एरर को आपको परसेंटेज बताना है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 15. Original running time of the boy 2 hours 13 minutes. Change it in 2 minutes by multiplying in hours by 60. ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको पूरे कंप्लीट करेंगे तो 130 मिनट्स आएगा। अनाउंसर अनाउंस्ड द रनिंग टाइम ऑफ द बॉय, जो अनाउंसर ने करा था वो 2 आवर 31 मिनट्स था। इसको भी चेंज करके आप करें मिनट में चेंज कर लेंगे, यू विल गेट 151 मिनट। अब आपको एरर कितना आ रहा था, अनाउंसर ने तो आपके पास जो है इतना टाइम दिया था, लेकिन ओरिजिनल टाइम ये था। तो अनाउंसर और ओरिजिनल टाइम के बीच में 18 मिनट्स का डिफरेंस आ गया। अब जो एरर था उसका परसेंटेज निकालना, परसेंटेज ऑफ एरर इन टाइमिंग। तो 18 जो है उसने एरर दिया था 18 मिनट्स का, तो 18 इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल वाला जो यहाँ टाइमिंग है वो यहाँ, इन सबों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो 1800 बाई 133, इसको इससे डिवाइड लगाएंगे 13/13.5%, इतना इसका एरर आया था उसमें। Narinder, question number 16. I am going to explain. Narinder spent 60% of his income on household expenses. यानी जो नरेंद्र की इनकम थी उसमें 60% जो है अपने हाउस होल्ड पर कर लेता है। 20% ऑफ द रिमाइंडर ऑन द रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स जो भी उसको बनाना है उसके लिए। जो 20% किसका खर्च कर रहा है, टोटल का नहीं, जो बच के आ रहा है इसके बाद। अब एंड 20% ऑफ द रिमाइंडर ऑन पेट्रोल। अब जो इन दोनों का खर्च करने के बाद जो बच रहा है तो उसमें 20% जो है उसका वो पेट्रोल पर खर्च कर रहा है। वॉट एवर इज लेफ्ट इज हिज सेविंग, और जो भी कुछ बचता है वो उसकी सेविंग है। इफ़ ही सेव्स 2560 पर मंथ, वॉट इज हिज इनकम, तो उसकी इनकम कितनी थी यदि उसके पास इतनी सेविंग है तो। स्टूडेंट, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now I am going to solve question number 16. Let the original income of Narinder be X rupees, यानी X रुपीज़। He spends on household expense, तो 60% टोटल का, तो टोटल X था, इसका 60% you will get 6X upon 10. ओके, ना अमाउंट लेफ्ट विद हिम आफ्टर हाउस होल्ड एक्सपेंस। टोटल तो ये था आपके पास, इतना उसने एक्सपेंस कर लिया, हाउस होल्ड में खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। अब आपके पास कितना मिलेगा, 6x अपॉन 10 को x में से सब्ट्रैक्ट करेगी, यू विल गेट 4x अपॉन 10। दिस इज द अमाउंट लेफ्ट विद हिम आफ्टर स्पेंडिंग आफ्टर एक्सपेंसेस ऑफ हाउस होल्ड। ही स्पेंड्स ऑन रिक्रिएशन। अब जो बचा था लास्ट में उसका 20%, तो लास्ट में आपके पास कितना होता, 4x अपॉन 10 का 20%। अब 20% आप परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो रिमूव करने पर 100 आ जाता है, ऑफ की जगह इनटू, ये कैलकुलेट करोगे 8/8x अपॉन 100। दिस इज द, अब आपके पास रिक्रिएशन का एक्सपेंस आ गया, मीन्स खर्च जो आया। नाउ अमाउंट लेफ्ट विद हिम आफ्टर रिक्रिएशन, तो आपके पास ये था लास्ट में, ये कितना था आपके पास लास्ट में, ये 4। अब इसमें से आपने इतना सब रिड्यूस कर दिया, यानी खर्च कर लिया और स्पेंड कर दिया, तो आपके पास इसमें से इसको माइनस करोगे, यू विल गेट 32x अपॉन 100। अब ना ही स्पेंड्स ऑन पेट्रोल, अब जो बचा हुआ था उसका 20%, अब इसका 20% कितना आएगा, 20% अपॉन 100 इंटू ये आपके पास नोट कर दिया वैल्यू। अब यू विल गेट 32x अपॉन 500। अब आपके पास ही सेव्स 2560। आपने देखा कि आपके पास टोटल ये लास्ट में ये था, ये इससे पहले ये था, अब इतना आपने क्या कर लिया, तो खर्च कर लिया उसमें से, तो आपके पास ये लास्ट में जाके सेविंग बचेगी। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x 10,000। दिस इज द नरेंद्र मंथली इनकम। ओके, ये आपके पास नरेंद्र की मंथली इनकम है। नाउ आई एम गोइंग टू explain question number 17. 5% population of a town died due to
सम एपिडेमिक, एक महामारी फैली जिसमें से एक टाउन की 5% जो पॉपुलेशन थी वो एपिडेमिक के कारण यानी कि महामारी के कारण वो ख़त्म हो गई, मर गई। एंड आफ्टर देयर आफ्टर 15% ऑफ द रिमेनिंग, अब जो बचे थे उसमें से 15% माइग्रेटेड फ्रॉम द टाउन, अब वो उसमें जो बचे थे मरे हुए वालों में से उनमें से 15% जो माइग्रेट कर गए, माइग्रेटेड मीन्स वो गांव वो नगर से चले गए। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन टुडे इन 80,750, अब जो पॉपुलेशन टाउन की रह गई है वो कितनी रह गई, 80,750। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ये एपिडेमिक से पहले जो है वो कितनी उसकी टाउन की पॉपुलेशन थी। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेट द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द बिगिनिंग बी एक्स, नंबर ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू सम एपिडेमिक, तो 5% थे टोटल के, तो यू विल गेट 5x अपॉन 100। अब आप नाउ द लेफ्ट पीपल, ठीक है ना, x माइनस 5 अपॉन एक्स, यानी ये आपके पास टोटल में से ये डाइड वाले सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अब आप लोगों के पास कितने बचेंगे, 95x अपॉन 100। अब इसमें से भी इसका इतना, इसमें से 15% माइग्रेट हो गए थे, नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम द टाउन, जो चले गए थे, 15% बचे हुए वालों को, तो बचा हुआ ये था आपके पास, तो आपको 15% निकालोगे यू विल गेट 285x अपॉन 2000। अब आपके पास ये लोग, इतने लोग आपके पास क्या हुआ, माइग्रेट कर गए। अब आपके पास कितने रह गए लेफ्ट, 80,750। अब आपके पास इतने तो लेफ्ट कर गए थे और इतने आपके पास डाइड हो गए थे, डाइड होने के बाद बचे थे, तो डाइड होने के बाद जो बचे थे और इतने लेफ्ट हो गए थे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट रिमेनिंग पीपल। तो कैलकुलेट करते हुए लाएंगे इसको प्रॉब्लम को, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज, कैलकुलेट करके वो लाएंगे एक्स की वैल्यू को, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या, द वैल्यू ऑफ एक्स 1 लाख, 1 लाख आपके पास शुरुआत में उस टाउन की पॉपुलेशन थी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 18। इफ एज इनकम इज 10% मोर देन बी, यानी ए की इनकम जो है बी से 10% ज़्यादा है, तो हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन ए। तो आप कहोगे कि ए की 10% ज़्यादा है तो बी की जो है 10% कम होगी ए से, तो ऐसा नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे तो कितना परसेंट बी की इनकम कम है ए से। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। लेट द इनकम ऑफ बी 100, यानी इनकम जो है बी की हम कितनी सपोज कर लेते हैं, 100 सपोज कर लेते हैं। तो आपके पास इनकम ऑफ ए, अब इनकम ऑफ एक 10 जो बी की थी उससे 10% ए की ज़्यादा थी, तो 10% ए की इनकम में इंक्रीमेंट लगा दिया, ठीक है ना। तो जो 100 तो थी उसमें 10% और इंक्रीज कर दिया, तो ये इनकम बन जाएगी किसकी, बी की। अब बी इज इनकम लेस देन ए, तो बी की जो इनकम है वो ए से कितनी है, ए की 110 है और 110 है, और ए की जो 110 बी की है 100, तो आपके पास इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 10 रुपीज़ जो है कम है किसकी, बी की, ठीक है ना। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ बीज इनकम लेस देन एज, तो ये जितना कम था 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज निकाल लें, और बी का परसेंट, बी की जो इनकम थी वो यहाँ पुट कर देंगे, तो इससे इसको डिवाइड लगाएंगे और 100 वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 और 11 आ गया, इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे, यू विल गेट 9 कंप्लीट 1/11। दिस इज परसेंट, दिस इज द परसेंटेज जो कम हुई थी, वो इतनी कम परसेंटेज हुई थी। आप लोग कहना चाहते हो कि वो 10%, दिस इज रॉन्ग। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 19। ए शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस बाई 20% दिस मंथ, बाई what percent of the prices must be reduced so as to bring the down the prices back to the original। यानी पहले उसने अपनी किसी प्रोडक्ट में या किसी आइटम में 20% इंक्रीज कर दिया दिस मंथ, और फिर उसको कितना परसेंट उसको आपको रिड्यूस करे ताकि वो ओरिजिनल प्राइस पर पहुंच जाए वो। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम बी एक्स, 100 ले लिया, प्राइस आफ्टर इंक्रीमेंट तो 20% इंक्रीज हुआ था,
तो 20% जो इंक्रीज हुआ था ओरिजिनल का, तो ओरिजिनल प्लस उसका 20%, तो यू विल गेट द न्यू प्राइस आफ्टर इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 120 रुपीज़। अब लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी एक्स, यानी कि कितना आप कम कर रहे थे आप, तो ये जितना था इसका x% आप रिड्यूस कर रहे हो, तो ओरिजिनल प्राइस बन जाएगा। ओरिजिनल प्राइस था 100, यहाँ पे देखिए आप ये 100 है, अब ये 120 था, आपने x% ऑफ इसका x% आपने रिड्यूस कर दिया, तो ओरिजिनल प्राइस के इक्वल कर दिया हमने, तो उसने कहा था इक्वल ओरिजिनल प्राइस बन जाना चाहिए। तो इन दोनों का समूह का ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और इसको आपके पास जो है 12x/10 होगा, इसको ट्रांसफ़र करके इधर ले आएंगे, 100 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, यू विल गेट 20। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो आप इसको कैंसिल करेंगे 4 से, तो ये 5 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 5 10 जा 50/3 और डिवाइड 50/3, so you will get 16 complete 2/3. This is the solution of this question. Okay student, now I am going to explain question number 20. The sides of a rectangle are 40 centimeter by 30 centimeter. If each side is increased by 10%, find the percentage increase in the area. जो नया एरिया है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो साइड जो रखी है, ये लेंथ सपोज कर लेंगे, ये ब्रेथ, ठीक है ना। ओरिजिनल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 40 सेंटीमीटर था, ओरिजिनल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 30%। अब ओरिजिनल एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। नाउ लेंथ आफ्टर इंक्रीजिंग, यानी कि जो और लेंथ थी 40% थी, और 40% का ही इसमें 10% इंक्रीज होकर आपके पास 44 सेंटीमीटर न्यू लेंथ हो गई आपके पास। अब आपके पास न्यू ब्रेथ आफ्टर इंक्रीजिंग 36 ओरिजिनल इसकी ब्रेथ थी, तो इसमें उसका दोनों चीज़ें बढ़ा रहा था, लेंथ भी 10% इंक्रीज करा रहा था और ब्रेथ भी, तो इसको भी हमने 10% इंक्रीज कर दिया, तो आपको मिला 39.6 सेंटीमीटर, ये न्यू ब्रेथ हो गई। अब एरिया न्यू निकालेंगे, न्यू एरिया, तो न्यू लेंथ ये था, न्यू ब्रेथ ये था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1742.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, नया एरिया ये आ गया। अब आपके पास इंक्रीमेंट कितना हुआ न्यू एरिया में, तो ये न्यू एरिया, ये ओरिजिनल एरिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 302.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। परसेंट इंक्रीमेंट इन न्यू एरिया, अब न्यू एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो इसका इसमें ये नया इंक्रीज हो के आया, इसको यहाँ नोट करके और परसेंटेज के लिए 100 लगा के ओरिजिनल एरिया को आप यहाँ पुट कर देंगे। आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 21% आपको इसका इंक्रीमेंट मालूम पड़ जाएगा, ये न्यू एरिया में कितना जो है इंक्रीमेंट हुआ था, 21% जो न्यू एरिया में इंक्रीमेंट लगा हुआ था। स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 21. द स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज गिवन एज इंग्लिश 62 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, हिंदी 40 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स, साइंस 50 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स, मैथमेटिक्स 48 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स, द सोशल साइंस 32 आउट ऑफ 40 मार्क्स. What is the aggregate percent score? In which subject is the best performance, is the performance best? यानी आपके टोटल कितनी परसेंटेज उसको मार्क्स मिले और कितना उसको किस सब्जेक्ट में उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी, ये पूछना चाह रहा है स्टूडेंट का या कैंडिडेट का. A student got marks in English 62 out of 80, हिंदी में you had 40 out of 60, साइंस 50 out of 60, मैथमेटिक्स 48 out of 50, SST सोशल साइंस 32 out of 40. ही गॉट टोटल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, तो टोटल इन सभी के मार्क्स जो है मिले थे वो टोटल कर दिए, और मैक्सिमम मार्क्स जिसमें से मिल रहे थे टोटल कर दिए. यहाँ टोटल सेक्योर्ड मार्क्स हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गए. अब एग्रीगेट परसेंटेज पूछ रहा है, तो टोटल यहाँ रख दिया और जो जितने मिले थे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए परसेंटेज निकालने के लिए, और जितना टोटल मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था सभी को मिला के तो 290. आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 से 0 और 29 से डिवाइड लगाओगे 80% एग्रीगेट परसेंट, यानी स्टूडेंट कैंडिडेट की एग्रीगेट परसेंटेज जो है 80% थी. अब आपको पता करना है कि किस में
उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। तो परसेंटेज ऑफ सेक्योर्ड मार्क्स इन इंग्लिश, तो परसेंटेज निकालना है इंग्लिश के कितना परसेंट था, तो 62/80, तो 80 में से मिल रहे थे 62 मार्क्स थे इंटू 100% यहाँ। अब आपको क्या करना है, तो इसको कैलकुलेट करोगे 150/2%, इसको डिवाइड लगाओगे तो 77.5% इसमें। इसी सिमिलरली हिंदी में आपके पास 66.67% और साइंस में आपके पास 83.3%, मैथमेटिक्स में 96%, SST में 80%। तो ये आपके पास परफॉर्मेंसेस थी। तो आपने देखा कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उसने मैथमेटिक्स में दी है, तो ही डिड बेस्ट इन मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 22। अ कंपनी इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर्स बाई 20% and 6 months later increases the price again by 20%. If the total increase had been made all at once, to what percentage would it have been equivalent? यानी इन दोनों परसेंटेज को मिलाया जाए तो आप कितना इक्वल बैठेगा। तो आप सोचोगे 40%, बट ऐसा नहीं है, आपको सॉल्व करके फाइंड आउट करना होगा। Let the original price of refrigerator be 100 rupees. न्यू प्राइस ऑफ आफ्टर इंक्रीजिंग, तो ओरिजिनल का 20% इंक्रीज करके 120 न्यू प्राइस हो गई रेफ्रिजरेटर की। नाउ द प्राइस आफ्टर 6 मंथ्स, अब ये 120 हो गया था नया प्राइस, उसमें फिर उसने 20% और इंक्रीज कर दिया। तो आप 20% इसका निकालोगे नई वाली कॉस्ट का तो 24 आएगा, इसको ऐड कर दोगे 144। दिस इज द न्यू प्राइस आफ्टर 6 मंथ। टोटल इंक्रीमेंट इन द ओरिजिनल प्राइस आफ्टर 6 मंथ, तो आपके पास लास्ट में ये हो गया था, ओरिजिनल शुरुआत में 100 लेके चले थे, तो 44 रुपीज़ का इंक्रीमेंट लगातार लास्ट तक जाती है। तो इफ़ वो परसेंटेज ऑफ टोटल इंक्रीमेंट इन ओरिजिनल प्राइस, तो टोटल जो इंक्रीज हुआ था ये 100% के लिए लगाएंगे, और ओरिजिनल प्राइस 100 थी, तो 100 से 100 कंसिडर करेंगे तो 44% आएगा, ना कि आपके 40% आएगा। आप जो सोच रहे थे दोनों को ऐड कर देंगे तो 40% हो जाएगा, ऐसा नहीं है। Now I am going to explain question number 23. In an examination 2000 students appeared out of 800, out of which 800 were girls. If 80% of the girls and 70% of the boys passed the examination, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स ये हैं, इसमें से गर्ल्स के नंबर इतना है। आप सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट करोगे। अब जो बॉयज़ का नंबर आ जाएगा 1200, इसमें से गर्ल्स का 80% जो है पास हुई थी, और बॉयज़ का जो 1200 तो उसमें से 70% पास हुए थे। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड द इन द एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन में फेल हो गए थे उनका नंबर बताना, परसेंटेज बताना है। आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23। टोटल नंबर स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट 2000, नंबर ऑफ गर्ल्स 800, नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल में से गर्ल्स माइनस करोगे यू विल गेट 1200, नंबर ऑफ बॉयज़ आ गया। नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड द एग्ज़ाम, तो ये 80% थी टोटल, वो जितनी गर्ल्स थी उसका, तो यू विल गेट 640 पास्ड गर्ल्स है। और नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड द एग्ज़ाम, तो 840 कैलकुलेट करके इसमें। अब आपको नंबर ऑफ टोटल पास्ड स्टूडेंट, तो पास्ड कितने हुए थे पहले, इतनी गर्ल्स इतनी बॉयज़, तो टोटल स्टूडेंट पास हुए थे 1480 पास्ड स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स कितना था, तो फेल जो था 2000 तो टोटल था, इतने पास हो गए, तो 520 जो है नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट आ गए। आपको परसेंटेज निकालना है, तो फेल्ड स्टूडेंट्स को यहाँ 100% यहाँ आप, अब आपके पास क्या करना है, टोटल यहाँ इसको डिवाइड लगाओगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 से डिवाइड लगाएंगे 26, तो 26% स्टूडेंट फेल्ड हो गए थे इन एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, सो बाय बाय।